बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जंग जारी है। अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरान भी जवाबी तौर पर मिसाइल दागता जा रहा है, मगर पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने ही लोगों पर बम दाग दी है। खाली बम नहीं, इसे पेट्रोल का एटम बम कहना चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल 55 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया है। 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 321 रुपये 17 पैसे और डीज़ल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर होगी। तेरा अभी एक रोज़ पहले हुकूमत सीना ठोक के ये कह रही थी कि उनके पास अपनी ज़रूरत का वाफिर तेल मौजूद है, बल्कि सुनने में आया था कि जी 1 महीने से ज़्यादा का ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है। जो लोग जानते हैं उन सबको पता है बहुत अच्छी तरह कि ये हुकूमत झूठ बोल रही थी। हुकूमती नुमाइंदा बता रहा था कि उनके पास जी 28 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है। फिर एक रोज़ बाद ही पेट्रोल महंगा क्यों किया गया? आपके पास तो 30 दिन का पेट्रोल मौजूद था, तो फिर एक दिन बाद पेट्रोल महंगा क्यों किया गया? अगर तेल की कीमतें बढ़ाना भी पड़ती तो ये काम आपको 28 दिन बाद किया जाना था ना। आपने करना था। जो तेल इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है ये तो आपने पिछली कीमतों में ख़रीदा है। ये तो 45 रोज़ पहले $60 फ़ी बैरल के हिसाब से ख़रीदा हुआ था। तेल की कीमत में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का मतलब ये है कि अवाम की जेबों पे 113 अरब रुपए का नंगा चिट्टा डाका डाला गया है। 113 अरब रुपए का डाका डाला गया है। ये 113 अरब किसकी जेब में जाएंगे? ये सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, अब हर चीज़ की कीमत महंगी होगी। और ये बात कोई समझने के लिए इकनॉमिक्स में एमए नहीं करना पड़ता। बच्चा बच्चा जानता है कि जब पेट्रोल की कीमत 1 रुपया भी बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत उससे जोड़ दी जाती है। यूँ समझ लें, नहीं भी जुड़ी होती तो जोड़ दी जाती है और महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है। अब आप सोच लें कि जब 55 रुपये बढ़े हैं तो फिर जो है महंगाई कहाँ से कहाँ छलांगे मारती हुई जाएगी। फल सब्ज़ी, दूध, कपड़े, जूते, हर चीज़ की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। ऊपर से ईद है। सबसे अहम डीज़ल महंगा होने से जो होगा वो नुकसान, वो किसान की कमर टूट जाएगी। गंदम की फसल जो 1 माह बाद मंडी में आनी है उसे 1 या 2 पानी लगने की अभी ज़रूरत है। डीज़ल महंगा होने से गरीब किसान बेचारा मारा जाएगा, जैसे ये हुकूमत पहले ही जिंदा दरगोर कर चुकी है। और वो कहते हैं ना, कौम को इस मौके पे एक शख्स याद आएगा। ज़हन में आ रहा है, तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई पेट्रोल भी बढ़ाएगा। अपने ही मुल्क के लिए सस्ता तेल लेने के लिए वो शख्स जो है वो रूस गया था। वो अभी रूस में ही था तो उसके ख़िलाफ़ एक साजिश तैयार हो गई थी, याद है ना नाज़रीन? फिर एक साइफ़र आया था, फिर बैरूनी आकाओं की ख्वाहिश पर उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी और उस नाइंसाफ़ी पर जो कौम खड़ी ना हो सकी वो अब सस्ते पेट्रोल की तलाश में पेट्रोल पंप्स पे लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े हैं। है, इमरान खान के दौर में नाज़रीन पेट्रोल की कीमत 150 रुपये से ऊपर नहीं गई थी। वो इस पर भी मुतमिन नहीं था और चाहता था कि किसी न किसी तरह पेट्रोल की कीमत 100 रुपये लीटर तक आ जाए। इसलिए वो बेचारा रूस गया था और अपना सब कुछ दाव पे लगा के गया था। वो बच्चा नहीं था, हाँ, या वो कोई अल्लाह माफ़ करे ऐसा बंदा नहीं था कि जो आलमी हालात को ना समझता हो। कुछ सोच समझ के ही वो रशिया गया था। सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान के दौर में आलमी मार्केट में जो तेल की फ़ी बैरल कीमत थी वो $120 थी और यहाँ 150 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल दस्तयाब था। आज के दिन आलमी मंडी में तेल की कीमत 90 फ़ी बैरल है और पेट्रोल जो है वो 321 रुपये फ़ी लीटर कर दिया गया। अब अंदाज़ा लगाएं, अगर ये पेट्रोल जो है दोबारा $120 फ़ी बैरल तक चला गया तो क्या मौजूदा हुकूमत फ़ी लीटर पेट्रोल जो है वो 400 रुपये तक पहुंचा देगी? मैं हैरान हूँ नाज़रीन, इस खुले जुल्म और नाइंसाफ़ी पर इमरान खान के दौर में महंगाई का वावेला करने वाले गुमाश्तों ने अपने होंठ क्यों सी लिए? अब ये लोग अपने बाल क्यों नहीं नोचते? बैन क्यों नहीं डालते? MQM कहाँ हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान की हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया था और वजह ये बताई थी कि जी महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है।
मीडिया के वो भोंपू किधर हैं जो 5 रुपए पेट्रोल महंगा होने पर माइक लेके सड़कों पे निकल आते थे? कोई बताए ना, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा नाज़रीन, ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमले की तमाम तर मनसूबाबंदी पूरी तरह नाकाम हो गई है। हमला आवरों ने ईरान की ताकत का बिल्कुल गलत अंदाज़ा लगाया, जिसका नतीजा ये है कि अब ना ट्रंप को कुछ पता है और ना ही नेतन्याहू जानता है कि ये जंग कब ख़त्म होगी। इस जंग के बारे में सब लोग मुख्तलिफ आरा का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों में, काफ़ी एक्सपर्ट्स में जो गैर जानिबदार मुबस्सिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनमें एक बात पर इत्तफाक नज़र आता है कि ये जंग बग़ैर किसी स्ट्रेटजी या हिकमत अमली के लड़ी जा रही है। इस बात में तो कोई दो आरा नहीं पाई जाती। लगता है ऐसे है कि ट्रंप और उसके साथी इस वक्त किसी दलदल में फंस चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब इस दलदल से कैसे निकलें, अब क्या करें। माजी के बरक्स इस बार यूरोपीय तादियों ने भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया। एक एक करके सब इस जंग से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। यूरोप को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ईरान से निमटकर ट्रंप ग्रीनलैंड की जानिब बढ़ेगा और फिर उस पर रुकेगा नहीं। इसलिए यूरोपीय ममालिक जो है इस जंग से दूर हैं, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका है। दूसरी तरफ ईरान है, जिसकी हुकूमत में कोई इख्तलाफ नहीं है। आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत के बाद ईरानी रजीम की आवाम के अंदर जो थोड़ी बहुत मुखालफत थी वो भी दम तोड़ चुकी है। इसलिए ईरानी रजीम के ख़िलाफ़ बगावत के भी कोई इम्कान नहीं है। ट्रंप ने फिर बयान जारी किया है कि वो ईरान के मुकम्मल सरेंडर तक जंग जारी रखेंगे। उन्होंने ईरानी अवाम से कहा है कि वो इस हुकूमत को बदल दें। अंदाज़ा करें नाज़रीन, कहाँ गए आपके बैनुल अक़वामी अखलाकियात, ज़ाब्ते, क़वानीन, इंटरनेशनल लॉज। एक बंदा इतने हज़ार मील दूर बंदा बैठ के कह रहा है कि उस मुल्क की हुकूमत मेरी ख्वाहिश के मुताबिक बदल दी जाए। नहीं, ये भी नहीं, मैं जो फ़ैसला करूँगा वो। कैसे मुमकिन है? किस तरह कर लेते हो यार तुम ये सब कुछ, ट्रंप? अल्लाह का वास्ता, किस मुंह से कहते हो? कम से कम मतलब स्टाइल ही चेंज कर ले। नहीं, ढिठाई की इंतहा है कि नहीं ये नहीं वो आएगा, वो नहीं ये आएगा। तुम होते कौन हो यार? और उसके जवाब में फिर ईरानी वजीर ने कहा है कि सदर ट्रंप अपनी मर्जी से न्यूयॉर्क का मेयर नहीं बदल सकता और चाहता ये है कि ईरान में पूरी हुकूमत उसके हुक्म पर बदल दी जाए। मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा जवाब शायद मुमकिन नहीं था जो ईरानी वजीर ने दे दिया है ट्रंप को। नाज़रीन, बदतरीन हमलों के बावजूद ईरान के जमकर खड़े होने से असल में ट्रंप की हवा उखड़ गई। हालात अब ये हैं कि अब अमरीकी थिंक टैंक भी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि ईरान जंग जीत रहा है और अमरीका की शिकस्त वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। अमरीका जिस जंग को 2-4 दिन की मार समझता था, अब वो उसके गले की हड्डी बनता जा रहा है। ईरानी मिसाइलों ने जंग का नक्शा बदल के रख दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का कहना यह है कि रूस अमेरिका की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए ईरान को इंटेलिजेंस फ़राहम कर रहा है। रूस की जानिब से फ़राहम की जाने वाली मालूमात में मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों और फ़ौजी तैयारों की एग्जैक्ट लोकेशन भी शामिल है। अमरीकी रुकने कांग्रेस जो विल्सन का कहना यह है कि रूस खुलकर ईरान की सपोर्ट में आ गया है, जिसकी इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर अमेरिका और इसराइल का बहुत नुकसान हो चुका है। जो विल्सन कहता है कि अब वक्त आ गया है कि रूस को भी सबक सिखाया जाए। पहले ईरान को तो सिखाने का शौक़ पूरा कर लें। पर अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि जी ईरान से जंग ने संगीन चैलेंज खड़ा कर दिया है और अमेरिका के इंटरसेप्टर तेज़ी से कम हो रहे हैं। अमेरिका के इंटरसेप्टर्स तेज़ी से कम हो रहे हैं। $20,000 का ड्रोन गिराने के लिए लाखों डॉलर के हथियार का इस्तेमाल नुकसानदेह है। सप्लाई महदूद है और पैदावारी वक्त जो है वो बहुत तवील है। दूसरी तरफ ईरान ने आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी है। सिर्फ चीन के तेल बरदार जहाज़ों को वहाँ से गुज़रने की इजाज़त है। अमेरिका जो आबना हुर्मुज़ की तजारत जारी रखने के लिए अपना बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन लाया था, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि बहुत ताकतवर बेड़ा है, वो बहरी बेड़ा आबना हुर्मुज़ से कहते हैं जी कोई 2000 मील दूर समंदर में खड़ा है और खुली आंखों से तमाशा देख रहा है कि क्यों है मर रहा है। 12 ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर को चैलेंज किया है कि अगर हिम्मत है
तो आबना हुरमज़ में तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमरीकी बहरी जहाज़ तैनात करके दिखा। इधर आना ज़रा। अमरीका को ख़दशा है कि जैसे ही वो अपना बहरी बेड़ा आबना हुरमज़ के करीब लाया तो रूस और चीन की सैटेलाइट मदद से ईरानी मिज़ाइल उसके ऊपर खदशे उड़ा देंगे। यही वो मंज़र होगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। यानी आबना हुरमज़ में अमरीकी बहरी बेड़ा ही तबाह नहीं होगा, बल्कि अमरीका की सुपर पावर की हैसियत भी उसी समंदर में गर्क हो जाएगी, उसी आबना हुरमज़ में गर्क हो जाएगी। अमेरिका और इज़राइल पहले ही अपनी नाकाबिले शिकस्त होने की साख की धज्जियाँ जो हैं वो उड़ती देख चुके हैं। जैसा मैं पिछले 2 व्लॉग्स में अर्ज़ कर चुका हूँ कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो अपने बदमाश होने की साख है, अपने ताकतवर होने की साख है, जो किसी भी बदमाश के लिए बड़ी अजीज़ होती है। कहा जाता है कि इसराइल के आयरन डोम के होते हुए कोई परिंदा भी बिला इजाज़त इसराइली दूध में नहीं जा सकता। इस आयरन डोम को ईरानी मिज़ाइलों ने बिल्कुल एक तरह से मजाक बना के रख दिया। ईरान के खुरम शाहिर मिज़ाइल जो हैं उन्होंने इसराइल में इतनी तबाही मचाई है कि अगर मुकम्मल फुटेज दुनिया के सामने आ जाए तो कहते हैं कि हर बंदा हैरान रह जाएगा। इसराइल से वापस आने वाले एक भारतीय सहाफ़ी ने जो कहानी सुनाई है उससे कुछ अंदाज़ा होता है। उस सहाफ़ी का कहना ये है कि ईरानी मिज़ाइलों से पूरी की पूरी इमारतें ज़मीन बोस हो रही हैं, मगर इसराइली हुकाम बताते हैं कि इमारत तबाह होने से सिर्फ एक आदमी की मौत वाक़ हुई है, जो हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है। इस भारतीय सहाफ़ी का कहना यह है कि ईरानी मिज़ाइलों ने 100 मीटर गहरे बंकरों को भी तबाह किया है। अच्छा नाज़रीन, जंग बंदी के लिए संजीदा सिफारशी कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। सबसे बड़ी कोशिश सऊदी अरेबिया कर रहा है। चीन ने भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से रब्ते के लिए इस जंग को फौरी तौर पर बंद करवाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। सिर्फ एक चीज़ पे गौर हो रहा है कि अमेरिका को किसी न किसी तरह फेस सेविंग दिलाई जाए ताकि जंग से निकलने के लिए इसे कोई आबरूमंदाना राह मिल सके। दूसरी तरफ अमेरिका ही नहीं, यूरोपीय ममालिक को भी ये ख़दशा है कि जंग इसी तरह जारी रही तो किसी मरहले पर ईरान न्यूक्लियर कर सकता है। उसको टेस्ट कहें या एक्सप्लोजन कहें, कुछ भी कहें, अमेरिका कुछ ना कुछ न्यूक्लियर हरकत कर सकता है, क्योंकि ईरान के लिए अपनी एटमी ताकत मनवाने के लिए इससे बेहतरीन मौका शायद उसको फिर दोबारा ना मिले। ये सिफारती कोशिशें भी जारी हैं कि ईरान इस मौके पर न्यूक्लियर टेस्ट ना करे। अब तक की जंग के दौरान ईरान ने कमाल सफारतकारी का मुजाहरा किया। ईरानी सदर का कहना ये है कि गुज़िश्ता दिनों होने वाले हमलों पर पड़ोसी ममालिक से हम माज़रत ख़्वाह हैं, हम हमला नहीं करना चाहते किसी मुल्क पर भी। उन्होंने मज़ीद कहा कि पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ कोई हमला या मिज़ाइल हमले नहीं किए जाएंगे जब तक कि उन ममालिक की सरज़मीन से ईरान पर हमला नहीं किया जाता। बड़ी दो टोक और वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान किया है ईरानियन प्रेसिडेंट ने। अच्छा नाज़रीन, GHQ हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक और शोरा आफाक फ़ैसला सुना दिया है। उमर अयूब, मुराद सईद, शिबली फराज, शहबाज गुल, जुल्फ़ी बुखारी, हमाद अज़हर, ज़रताज गुल और बिलाल एजाज, शेख राशिद शफीक समेत ग़ालिबन 47 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा के लिए वही बाटा रेट वाला पैटर्न उसी फैसले में अपनाया गया है। इस केस में इमरान खान और शेख रशीद भी नामज़द है, मगर उनकी हद तक फ़ैसला नहीं सुनाया गया। साबिक़ MNA बिलाल एजाज अभी तक वाहिद ऐसे PTI रहनुमा है जिन्हें 9 मई के मुकदमात में फैसलाबाद से भी सज़ा हुई है, लाहौर के मुकदमे में भी उन्हें सज़ा सुनाई गई है, अब रावलपिंडी के 9 मई के मुकदमे में भी उन्हें सज़ा सुना दी गई है। नाज़रीन, मैं हैरान हूँ कि बिलाल एजाज इंसान है, ये छलावा है, जो 9 मई को फैसलाबाद में भी तोड़ फोड़ कर रहा था, लाहौर के शेरपाव पुल पर भी मौजूद था, इस रोज़ वो GHQ पर हमला करने वालों में भी शामिल था। मतलब उसके घर से अगर कोई घड़ी चोरी हुई थी तो उसके घर वालों ने वो भी इल्ज़ाम जो है वो उसी पे लगा दिया है। खुदा, मतलब कानून को मजाक बनाना और किसको कहते हैं यार, कुछ तो थोड़ी सी तो जजेस को भी बात सोचनी चाहिए ना। पहले इस बुनियाद पे आप कुछ फैसले रिजेक्ट कर चुके हैं कि एक ही बंदा एक ही वक्त में 4 शहरों में कैसे मौजूद हो सकता है। तो मैं हैरान हूँ कि बिलाल एजाज को कैसे आप एक गैर इंसानी एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं
कि ये कोई छलावा है, ये इंसान नहीं है। वो इंसान इस हवाले से वाकई बहुत, बल्कि इंसान नहीं अजीम इंसान है कि वो डट के अपनी पार्टी के साथ खड़ा है, वो डट के अपनी कॉज के साथ खड़ा है। कोई माफ़ी नहीं मांगी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कुछ लिख के नहीं दिया, कुछ लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। बेपनाह नुकसान अपना करवा लिया, हर तरह का नुकसान करवा लिया बिलाल एजाज ने। इसलिए वो कहा जा सकता है, कहा जाता है कि वो इंसान नहीं, एक अजीम इंसान है। लेकिन छलावा तो बहरहाल नहीं हो सकता। वो फैसले की एक और आम बात यह है कि इसमें जितने मुल्ज़मान को सज़ा सुनाई गई है वो सब इश्तिहारी हैं और उनकी तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। अदालत ने ख़ुद ही सरकारी वकील मुकर्रर किया। 22 जनवरी को केस में फ़र्द जुर्म आयद हुई, 26 जनवरी को गवाह पेश हुए और आज 7 मार्च को फ़ैसला भी आ गया। हालांकि आम तौर पर पहले इन मुल्ज़मों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया जाता है जो गिरफ़्तार हो और अदालत के सामने मौजूद हो, मगर इस केस में ऐसा नहीं किया गया। एक और आम बात यह है कि जुल्फ़ी बुखारी और डॉक्टर शहबाज गिल 9 मई को पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे, मगर उन्हें भी GHQ हमले में तोड़ फोड़ का ज़िम्मेदार करार दे दिया गया। अल्लाह हम पर और हमारी अदालतों और इन पर बैठे मुनसिफ़ों पर रहम फरमाए। एक और ख़बर ये है नाज़रीन, ये ख़बर आपके सामने रखने से पहले मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पर हंसूं रहूं या क्या करूं। ख़बर यह है कि दाता दरबार मस्जिद में इत्तिकाफ़ के लिए 2000 अफराद की दरख्वास्तें कबूल कर ली गई है। इत्तिकाफ़ में बैठने के इन ख्वाहिशमंदों से कहा गया है कि वो अपनी पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट लेकर आएँ। दूसरी तरफ पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट के लिए 10,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। अब क्या रोज़ेदार रिश्वत देकर इत्तिकाफ़ में बैठेंगे? अगर कोई बेचारा मजबूरी की हालत में 10,000 रुपये देकर इत्तिकाफ़ में बैठ गया तो उसकी फिर शरई हैसियत क्या होगी? इत्तिकाफ़ के लिए रिश्वत, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई मैडम वज़ीर आला तक ये बात पहुंचा दे। वो कहती रहती है ना कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, तो ये रेड लाइन से भी आगे ब्लू ऑरेंज पता नहीं कौन कौन सी लाइंस क्रॉस हो गई हैं। नाज़रीन, आखिर में इमरान आमी के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। अजब मजाक रवा है यहाँ निज़ाम के साथ, अजब मजाक रवा है यहाँ निज़ाम के साथ, वही यजीद के साथी वही इमाम के साथ। मैं रात उलझता रहा दीन और दुनिया से, मैं रात उलझता रहा दीन और दुनिया से, गज़ल के शेर भी कहता रहा सलाम के साथ। सितम तो ये है कि कोई समझने वाला नहीं, सितम तो ये है कि कोई समझने वाला नहीं, मेरे सकूत का मतलब मेरे कलाम के साथ। ये झूठ मूठ के दरवेश फिर कहाँ खुलते, ये झूठ मूठ के दरवेश फिर कहाँ खुलते, कि मैं शराब ना रखता अगर ताम के साथ, कि मैं शराब ना रखता अगर ताम के साथ। ज़रूर उसने कोई इस्म पढ़ के फूका है, ज़रूर उसने कोई इस्म पढ़ के फूका है, लिपट रही हैं जो शहज़ादियाँ ग़ुलाम के साथ, लिपट रही हैं जो शहज़ादियाँ ग़ुलाम के साथ। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।